माता कर यहाँ रहेगी, जबान नहीं खो। सड़क से उठाकर आलीशान महल में बिठा दिया, जिसका असली नाम इकबाल उफबाला ताले वाला है। भैया, इस खून को छुपाने के लिए तुम्हें कीमत देनी होगी। आपको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन। यहाँ हीरो की चोरी का नक्शा देख रहे हो? शबाना और कमाल एक दूसरे को चाहते हैं। हम डरते हैं शानी, कहीं ये बेजान पत्थर बर्दाश्त की हदें तोड़कर तड़प न जाए। तुम तो वापस आ ही जाओगे, लेकिन मेरी लुटी खुशी को कौन वापस लाएगा? हम तुम्हारे गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन हमें एक मजबूर इंसान समझकर माफ कर दो। तीसरी फिल्म का जिक्र करूंगा। तीसरी फिल्म हालांकि एक ही कहानी पे बनी नहीं है, लेकिन दोनों फिल्मों में जो मोहम्मद अली और शाहिद के किरदार हैं वो दोनों मिलते जुलते हैं। वो फिल्म है शाहिद की आंसू, इस फिल्म के हीरो नदीम होते हैं। ये शाहिद की पहली एंट्री थी जिसमें शाहिद हीरोइन पे फरीका होता है, फिर बाद में उस पर हमला करता है और उसकी माँ शाहिद पर फायर करके शाहिद को मार देती है और इस तरह शाहिद मर जाता है और शाहिद को हीरोइन नहीं मिलती। इसी तरह एक और नावल पे मबनी एक फिल्म थी ज़मीर। इस फिल्म में भी इस फिल्म के हीरो भी वहीद मुराद होते हैं और इस फिल्म में मोहम्मद अली रूही बानो पे फरीका होते हैं, लेकिन उसको रूही बानो नहीं मिलती और रूही बानो खुदकुशी कर लेती है। ये है, लेकिन दोनों फिल्मों में जो उन्होंने जो किरदार निगारी की है, जो विलनिश जो दोनों ने किरदार निगारी की है, वो अपनी मिसाल आप है। तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि मोहम्मद अली से शायद बेहतर है या शायद कमतर है। दोनों अदाकारों ने बड़ी अच्छी खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा किया। हमने सबके सुख का ख्याल रखा है, लेकिन किसी ने हमारे सुख का ख्याल नहीं रखा, किसी ने हमारे दर्द बांटने की कोशिश नहीं की। तुम तो वापस आ ही जाओगे, लेकिन मेरी लुटी खुशी को कौन वापस लाएगा? तो वो एक ही कहानी पर मबनी तो ये फिल्म नहीं है, लेकिन एक ही जैसे किरदार दोनों ने अदा किए और क्या कमाल किए। जी नाज़रीन, अगली जो फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो दोनों फिल्मों की कहानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों फिल्मों में दोनों ने डबल रोल किया। दोनों में एक विलन, एक कॉमेडी के बावले का किरदार। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर भी अलग, दोनों फिल्मों की कहानियाँ भी अलग, लेकिन किरदार एक जैसे। मसलन जो एक विलन होता है वो जो भोला होता है उसको कैद करके उसकी जगह में वारदात करता है, तो भोले को कहीं जा बेचता है ताकि लोग बावले को देखें, वो समझें कि जो विलन है वो यही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो जानी बनकर तुम्हें माँ का दिल रखना पड़ेगा। मेरा नाम है इकबाल उफबाला ताले वाला जी, मगर हम ये साले पर कोई मुकदमा नहीं चलने देंगे। वो फिल्में हैं राजा जानी और अब घर जाने दो। राजा जानी इंडियन फिल्म की कॉपी थी और बड़ी अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के मूसीकार बॉबी थे। इस फिल्म का मशहूर गाना है जब डोली चलेगी मेरी बहना, और उस फिल्म का तकरीबन सारे गाने अच्छे थे। इसमें मोहम्मद अली, शबनम, अनवर सईद और उसना ने बेहतरीन किरदार निगारी का मुजाहरा किया। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी जिसमें कुत्ते का भी किरदार था, जिसमें आसिया की बहन शादिया ने भी मोहम्मद अली की बहन का किरदार अदा किया था। ये इंडियन फिल्म की सेम टू सेम कॉपी थी। इसके बनिस्बत जो अब घर जाने दो है वह एक आम सी कहानी थी। इस फिल्म में पाकिस्तान के तमाम कॉमेडियनों को डायरेक्टर सईद डार ने इकट्ठा किया। शायद, नन्ना, लहरी और रंगीला, उनके साथ साथ असलम डार ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इस फिल्म के भी गाने बड़े अच्छे थे। इस फिल्म में रानी और दुर्दान रहमान ने शायद की हीरोइनों का किरदार अदा किया। और दोनों फिल्मों में बताते खुद, यानी कि मुझे जो इन अदाकारों की जो किरदार निगारी पसंद आई वो दोनों फिल्मों में दोनों के विलन वाले जो किरदार थे मुझे बहुत अच्छे लगे, और विलनों के किरदारों में दोनों ने भरपूर और किरदार निगारी का मुजाहरा किया और बहुत अच्छी अदाकारी की। और राजा जानी कदरे कामयाब फिल्म गई, लेकिन अब घर जान दो नाकाम फिल्म थी। ये वो दौर था जब हर हफ्ते शायद की फिल्में मतवातर आ रही थी, कई नया अंदाज, नजर करम, इस किस्म के अब घर जाने दो, नवाबजादी, छोटे नवाब, धड़ाधड़ शायद की फिल्में आ रही थी। तो इस दौर की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म नाकाम गई। इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। इन दोनों को गौर से देखिए और बताइए आपका बॉस जानी कौन है? अरे डीजे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? नजर नहीं आता मैं राजा हूँ और ये जानी? मैं खयाम नहीं हूँ जी, मैं वाला हूँ। खयाम ये है, ये झूठ बोलता है जी,
पागल मैं हूँ जनाब, ये झूठ बोलते हैं जी, ये झूठ बोलते हैं जी। जो अगली जो दो फिल्मों का जो मैं जिक्र करूंगा वो फिल्म है इल्ज़ाम और आमना सामना। दोनों फिल्मों में दोनों की जो किरदार निगारी है, दोनों किसी मसलन ऐसे जुर्मों में जो फंस जाते हैं जो उन्होंने किए नहीं हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर वो दोनों फिल्मों में दोनों का सेम किरदार है। तुम पकड़े गए तो फांसी चढ़ जाओगे। जिंदा रहना चाहता हूं। जिस रास्ते पर कहूं चलना हो। एक बहुत बड़ा जुर्म तो तुम कर ही चुके हो। छोटे मोटे जराइम के लिए तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों ने जो किरदार निगारी की, और जैसे इल्ज़ाम में जब शायद जो मोहम्मद अली का बेटा होता है, मोहम्मद अली शायद की पहली फिल्म है इल्ज़ाम, ज़ेबा, और जब वो सामने भी होता है तो मोहम्मद अली ये नहीं कह सकता कि शायद मेरा बेटा है। इसी तरह आमना सामना में भी शाहिद की बहन का किरदार निशो ने अदा किया है। वो गुल्लू के सामने आ नहीं सकता, गुल्लू से ये नहीं कह सकता कि मैं निशो का भाई हूँ। और इस फिल्म का एक गाना बड़ा अच्छा है कि मेरी दुआएं साथ तेरे, मैं नहीं तो क्या। वो ऐसा है कि गुलामुद्दीन के साथ निशो की शादी होती है। शायद ये कहता है कि भाई बाहर ममालिक में मैं काम करने जा रहा हूँ और मैं पैसे भेजता हूँ, आप निशो की शादी करा दें। तो शायद चुपके चुपके ये सीन देखता है। जो बारात का जो सीन है ये बहुत खूबसूरत सीन था, जैसे जान मोहम्मद ने बहुत चापक दस्ती से पिक्चराइज किया, और शाहिद ने और निशो ने, नजमा महबूब ने बहुत अच्छी किरदार निगारी का मुजाहरा किया। इसी तरह इल्ज़ाम फिल्म में मोहम्मद अली का जो हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही। उसके बाद फिर एक कवाली में आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे। इस सीन में भी मोहम्मद अली की जो अदाकारी है, और उस सीन में भी जो मोहम्मद अली ज़ेबा से मिलने आता है तो शायद ज़ेबा को बुरा भला कहता है कि तुम किसी गैर मर्द से मिलते हो। ये वो सीन है जो मसलन ये वो किरदार है जो दोनों ने एक जैसे किए कि ना करदा गुनाहों की सज़ा जैसे हम कह सकते हैं। उसके बाद अगली फिल्म जो है वो है शम्ए मोहब्बत और बेमिसाल। हंसती हुई आँखों का काजल, उड़ती हुई जुल्फों का बादल, रह रह के दिल तड़पाएगा जब जब मेरे याद आएगी। तो शम्मे मोहब्बत है, मैं हूँ तेरा परवाना। प्यारे अंकल, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी हिदायत पर अमल करूं और तुम्हें खत न लिखूं। अपनी बेवा माँ को और दुखी न करो सलमा। मैं तुम्हारे हाथ पीले करके मरना चाहती हूँ। अपने बाप के फैसले को एक हकीकत समझकर कबूल कर लो। अच्छे लोग दूसरों का गम जरूर बांट लेते हैं मेरे जैसा, चाहे वो उनकी खुशियों के कातिल ही क्यों। मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप पूछेंगे इन दोनों फिल्मों का क्या मसलत है, तो दोनों फिल्मों में ऐसा है कि बेमिसाल और शम्ए मोहब्बत दोनों फिल्मों में दोनों ने नाकाम आशिकों का किरदार अदा किया, लेकिन फिल्म में मौजूद होते हैं। जैसे बेमिसाल में शबनम और मोहम्मद अली की जोड़ी होती है, लेकिन जब मोहम्मद अली बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो उसकी शादी अलाउद्दीन जैसे बूढ़े से किया जाता है, लेकिन शबनम कुर्बानी देकर बूढ़े के साथ निभा करती है, लेकिन बूढ़ा उस पर शक करता है कि शायद ये मेरे बेटे के साथ आए। और इस फिल्म में बाबरा शरीफ ने एक गाने में एक्स्ट्रा रोल भी किया। और फिर जब मोहम्मद अली जब आता है तो देखता है कि शबनम की जो कुर्बानी है उसको देखकर यही कहता है कि वाकई शबनम बेमिसाल है। इसी तरह शम्ए मोहब्बत में जब शायद वहाँ से आता तो पता चलता है कि इसकी शादी शबनम की शादी गुल्लू से हो गई है, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर शायद एक हादसे का शिकार होता है, शायद भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर शायद शबनम के ही घर में गुल्लू इसको ले आता है, उसी के घर में बार बार सामने आता है। शबनम परेशान होती है, फिर बाद में पता चलता है शायद ही वो किरदार था जिसकी शबनम के साथ शादी होने वाली थी। इस फिल्म में भी शबनम ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया, और जिस वक्त तो शायद इसके सामने आता है जो शबनम के जो एक्सप्रेशन है वो बड़े कमाल के होते हैं। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ, शायद आप ना माने कि बेमिसाल के बनिस्बत शम्ए मोहब्बत में शायद की किरदार निगारी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पावरफुल थी।
अब हम आते हैं इन दोनों की मुश्तरका या एक जैसे किरदार निगारी से मुज़य्यन फिल्म। ये तुमसे बड़ी, माफी मांगो। मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, सजाद भैया के पांव पकड़ सकता हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा माँ, तेरे घराने के दिन के बिखरने लगे थे, बड़े अपने को माफ करते। भैया, अगर तू अपनी बीवी की खातिर इस जन्नत से मुंह मोड़ सकता है तो चला जा। मैं तुझे नहीं रोकूंगा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा सज्जाद। मैं तुझे। घराना, जी, दोनों फिल्मों का नाम घराना है। पहले जो घराना है सुपरहिट अवार्ड याफ्ता फिल्म, इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट, इस फिल्म की कहानी भी सुपरहिट। हालांकि ये भी इंडियन फिल्म की कॉपी थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली ने जो किरदार अदा किया वो लाजवाब किरदार निगारी का मुजाहरा किया, और इस फिल्म के इश्तारों में लिखा होता था कि मोहम्मद अली का घराना घर का फसाना। इसी तरह इस फिल्म में शाहिद ने भी किरदार निगारी बड़ी अच्छी की। शाहिद ने मोहम्मद अली के छोटे भाई का, मसूद अख्तर ने, सूफिया बानो ने बहुत अच्छी अदाकारी की। साकी का इस फिल्म में किरदार बड़ा पावरफुल था, और तमाम अदाकारों ने इस खूबसूरत घराना जैसी फिल्म के साथ इंसाफ किया। इस फिल्म के डायरेक्टर के खुर्शीद थे, जो अमूमन घरेलू फिल्में बनाते हैं लेकिन इंडियन फिल्मों को कॉपी करके, लेकिन ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट गई। इस फिल्म में नैयर नूर का गाना तेरा साया जहाँ भी हो सजना, फिर अहमद उश्ती के 2 गाने, प्यार प्यार करने को सब करते हैं। इसी तरह इस फिल्म के सारे गाने अच्छे थे, लेकिन ये फिल्म पहली घराना और ला महला मोहम्मद अली की फिल्म है। जैसे कहा जाता था कि मोहम्मद अली का घराना घर का फसाना। इसके बनस्बत हमारे पाकिस्तान में एक फ़िल्म बनी थी इंसानियत। इसी कहानी को इंडियन ने बागबान के नाम से दोबारा रीमेक करके बनाया। इसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने बहुत अच्छी किरदार निगारी का मुजाहरा किया। बड़ी अच्छी सुपरहिट फिल्म थी और वो कामयाब गई। अब संगीता ने उसी कहानी को दोबारा घराना के नाम से एक थर्ड क्लास, ये समझ लो कि एक ठेके की फिल्म बनाई, जिसमें शायद ने वही किरदार अदा किया जो मोहम्मद अली का था या जो तालिश का था, जो अमिताभ बच्चन का था। शायद के साथ अब इरविन लिया उन्होंने चांदनी को। अब क्या सोच के उन्होंने चांदनी को जो ओल्ड किरदार अदा करवाया। अब एक घरेलू फिल्म में मीरा और रेशम के नंगे डांस, तो कौन ऐसी फिल्मों को देखेगा। और सेट भी इतने थर्ड क्लास लगाए थे, ये सब लोग की भरपूर टेके की फिल्म थी। और इसी तरह इस फिल्म में बाबरा और शान का जो गाना था, जो संगीता ने किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था, वो भी इस फिल्म में डाल दिया। एक खामखा की फिल्म घराना एक अच्छी स्टोरी को लेकर उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और उससे बेहतर तो इंसानियत फिल्म थी। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं अपने मज़मून का अख्तिताम करता हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि शायद किसी से कम था, शायद को ला महला मोहम्मद अली का जानशीन कह सकते थे, लेकिन शायद की कुछ ऐसी बातें थी उसकी वजह से शायद वो मकाम हासिल न कर सका जो मोहम्मद अली का था। हालांकि किरदार निगारी में, फिल्मों में जो किरदार थे, फिल्मों की जो कामयाबी थी, क्योंकि जिस तरह नदीम पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा डायमंड जुबली फिल्मों का हीरो है, उसके बाद फिर शाहिद का नंबर आता है। शाहिद भी 3 फिल्मों का हीरो है। शाहिद और शबनम की जोड़ी भी सुपरहिट थी, जिस तरह शाहिद और बाबरा की, जिस तरह शाहिद और मुमताज़ की। शाहिद ने हर अदाकार के साथ, शाहिद और रानी की हर अदाकारा के साथ शाहिद का प्यार कामयाब था। निशो के साथ भी कामयाब था। इसी तरह मोहम्मद अली ने भी ज़ेबा और शबनम के साथ साथ तमाम आर्टिस्टों के साथ, दीबा के साथ बड़ी अच्छी अदाकारी की है। और यहाँ पे अब मैं ज़्यादा तमीज़ नहीं बांधता, तो यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक एक नए मजमून के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।